हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ वाउचिंग। ठीक है, लास्ट वाले वीडियो में जो मैंने आपको कराया था, लास्ट वाला लेक्चर जो कराया था उसमें मैंने आपको कराया था वाउचिंग का कंसेप्ट, वाउचिंग क्या होता है, वाउचर क्या होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम जानेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ वाउचिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हमें वाउचिंग की इम्पोर्टेंस जानने से पहले एक बारी रिकॉल कर लेते हैं कि एक्चुअल में वाउचिंग क्या होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो वाउचिंग क्या होती है, एक एक्ट है एग्जामिन करने की डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इस ऑर्डर में एसरटेन कर सके हम एक्यूरेसी और ऑथेंसिटी एंट्रीज की जो रिकॉर्डेड होती हैं आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो क्या कहलाती है, आपकी वाउचिंग क्या कहलाती है। तो वाउचिंग क्या होता है, वाउचिंग एक तरीके से बेसिस है ऑडिटिंग का, ये कंप्लीट फ्रेम है ऑडिट जिस पे बेस्ड होती है। ठीक है, तो वाउचिंग एक्ट करती है एज अ पिलर, ये एक स्तंभ है ऑडिटिंग का। ठीक है, वाउचिंग रिलेटेड होती है आपकी एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट से विद द हेल्प ऑफ वाउचर से, है ना, और अदर वैलिड डॉक्यूमेंट। वाउचर का जैसे कि आपको पता है वाउचर क्या होता है, वाउचर हो सकता है कोई रिसीप्ट, कोई इनवॉइस, कोई एग्रीमेंट और कोई रिटन रिक्विजिशन स्लिप, या फिर कहूँ तो एक शॉर्ट में ए सुटेबल रिटन एविडेंस। ठीक है, तो ये हुआ, इसको एक डी पॉला ने भी बोला है कि वाउचिंग एक पार्ट है, एक पार्सल है ऑडिटिंग का, जिसपे होल सक्सेस जो होती है ऑडिट की डिपेंड्स होती है और उसकी इंटेलिजेंस। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आइए आप डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वाउचिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ वाउचिंग में फर्स्ट पॉइंट है, वाउचिंग इज़ अ प्राइमरी वर्क ऑफ ऑडिटिंग। ये कैसे है, जो वर्क ऑफ ऑडिट है वो परफॉर्म्ड होता है ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर और वाउचिंग, जो इंडिकेट करते हैं आपकी इम्पोर्टेंस वाउचिंग की। ठीक है, इन अब्सेंस ऑफ वाउचर, वाउचर की अब्सेंस में क्या होता है और वाउचिंग की, ऑडिट वर्क कैन नॉट बी इमेजिन, ऑडिट वर्क को इमेजिन ही नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट आता है आपका, वाउचिंग इज अ फंडामेंटल वर्क ऑफ ऑडिटिंग। वाउचिंग क्या है, एक फंडामेंटल वर्क है ऑडिटिंग का। इसमें क्या है, वाउचिंग फाउंडेशन है ऑडिटिंग के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, अगर फाउंडेशन जो होती है नींव बिल्डिंग की मजबूत नहीं होगी तो उस पर बिल्डिंग स्टैंड नहीं कर पाएगी लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, इसी तरीके से अगर वाउचिंग का वर्क प्रॉपरली डन ना हो तो क्या होता है, तो जो आपका वर्क ऑफ प्रॉफिट है वो परफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आपका वाउचिंग प्रॉपरली डन है तो वर्क ऑफ ऑडिट क्या होगा, वो भी परफेक्ट होगा, और चांसेस जो होते हैं एरर के और फ्रॉड्स के बुक्स ऑफ अकाउंट में वो भी मिनिमाइज हो जाएंगे, जिससे कि रिजल्ट क्या होगा, बिजनेस कंटिन्यू होगा लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए इफ़ेक्टिव परफॉर्मेंस के साथ। नहीं तो क्या होगा, ये जल्दी ही क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट आता है, वाउचिंग इज़ द एसेंस ऑफ ऑडिटिंग। वाउचिंग एसेंस कैसे ऑडिटिंग का, कि ये स्टेटमेंट दिया गया है, आर.बी. बोस ने दिया है, एक ऑथर हैं, उन्होंने दिया है ये स्टेटमेंट कि वाउचिंग इज़ द एसेंस ऑफ ऑडिटिंग। वो बोलते हैं कि उनके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू हिम, विद द हेल्प ऑफ वाउचिंग ओनली एन ऑडिटर कैन मेक कंप्लीट वेरिफिकेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब उनके अनुसार जो हेल्प ऑफ वाउचिंग से ऑडिटर कंप्लीट कर सकता है वेरिफिकेशन बुक्स ऑफ अकाउंट का, और उसके बेसिस पे वो ऑडिट वर्क मोर रिलायबल होता है। ठीक है, फिर आता है वाउचिंग इज़ द सोल ऑफ ऑडिटिंग। वाउचिंग क्या है, एक तरीके से आत्मा है ऑडिटिंग की। ये क्यों बोला है कि जब जिस तरीके से जो सोल होती है, आत्मा होती है, मनुष्य में नहीं होगी तो उसकी इम्पोर्टेंस एग्जिस्ट नहीं होती है। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या है, जब एब्सेंस होती है सोल की तो ह्यूमन बॉडी क्या हो जाती है, बिकम सिग्निफिकेंट बन जाती है, इनसिग्निफिकेंट। इसी तरीके से वाउचिंग क्या है, सोल है ऑडिटिंग की, क्योंकि इट इज़ वाउचिंग ऑन द बेसिस ऑफ विच द वर्क ऑफ ऑडिट प्रोसीड्स अहेड। इसी के आधार पर क्या है, वाउचिंग के आधार पे आपका काम जो होता है ऑडिट से रिलेटेड, जो ऑडिट की प्रोसीजर होता है वो प्रोसीड्स होता है। ठीक है, फिर आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, वाउचिंग इज़ द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। इसमें क्या है
फिर पॉइंट आता है आपका वाउचिंग इज़ द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। इसमें क्या है, ये स्टेटमेंट प्रूव किया जा सकता है फॉलोइंग फैक्ट से। जैसे कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे बोला है कि जैसे ह्यूमन बीइंग जो है ना वो एबल होता है, खड़ा हो सकता है, किसकी सहारे से खड़ा होता है, वो अपनी बैकबोन की। ठीक है, अगर इसी तरीके से वाउचिंग क्या है, वो एक्ट करता है एक तरीके से बैकबोन और प्रोवाइड करता है ग्रेट सपोर्ट ऑडिटिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, तो अगर आपकी वाउचिंग वीक होगी फिर क्या होगा, जो आपका वर्क ऑफ ऑडिट है वो कंडक्टेड नहीं होगा एफिशिएंटली और ऑडिटर फेल हो जाएगा अचीव करने में अपने गोल्स। ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट हम बोल सकते हैं कि जिस तरीके से मैन की क्या होती है, स्ट्रॉन्ग बैकबोन से जब उसकी मजबूत होती है ना रीढ़ की हड्डी, तो उसकी सहायता से वो चल सकता है, दौड़ सकता है, मूव कर सकता है अपनी इच्छा के अनुसार अकॉर्डिंग हिज डिज़ायर्स। लेकिन अगर उसकी बैकबोन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो वॉक नहीं कर पाएगा, रन नहीं कर पाएगा, मूव भी नहीं कर पाएगा इवन। इसी तरीके से क्या है, ऑडिट डिपेंड्स है आपकी वाउचिंग पे फॉर अटेनमेंट ऑफ अपने डिज़ायर के लिए, एम के लिए, क्योंकि वाउचिंग एक्ट करती है एक तरीके से बैकबोन ऑडिट के लिए। ठीक है, फिर आता है आपका अगर कहें तो हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कोई भी हेल्दी मैन बिना बैकबोन के। जैसे कि वी कांट इमेजिन अ हेल्दी मैन विद वीक बैकबोन। वो क्या करता है, ना तो स्टैंड कर पाएगा ना मूव कर पाएगा प्रॉपरली। इसी तरीके से सेम मैनर में इन द एब्सेंस ऑफ वाउचिंग जो ऑडिटर स्टेट नहीं कर पाएगा प्रॉपरली बुक्स ऑफ अकाउंट, है ना, और जो स्टेटमेंट होते हैं वो रिवील नहीं कर पाएंगे ट्रू और फेयर व्यू आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बिजनेस के। ठीक है, जिससे इन प्रैक्टिस में वाउचिंग क्या है, एक लेंदी प्रोसेस है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में, जिसके लिए ऑडिटर को अप्लाई करना होता है टेस्ट चेकिंग, जो डिपेंड होते हैं उसके सिस्टम पे, इंटरनल चेक के जो एग्जिस्ट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। लास्ट में ये कहा जा सकता है कि विदाउट वाउचिंग ऑडिटिंग इज़ लाइक अ ह्यूमन बॉडी विदाउट बैकबोन। लास्ट में हम कह सकते हैं कि बिना वाउचिंग के ऑडिटिंग किसके समान है, जैसे कि एक मनुष्य बिना रीढ़ की हड्डी के। तो ये कहना सही होगा एफिशिएंट ऑडिटिंग के लिए कि वाउचिंग एक मस्ट है, वाउचिंग बैकबोन है, वाउचिंग एसेंस है, वाउचिंग प्राइमरी वर्क है, वाउचिंग फंडामेंटल वर्क है ऑडिटिंग के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर में हमने वाउचिंग का अपना टॉपिक कंप्लीट किया। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको वाउचिंग के कंसेप्ट के बारे में बताया था। होप सो स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।